समय को रोकना अच्छी बात, लेकिन समय को रोककर ये सब करना और भी अच्छी बात, लेकिन सिर्फ ठड़कियों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इस ठड़की की ठड़की पना इसे ठड़की पना की किस हद तक ले जाते हैं। इनसे मिलिए। इसका नाम है बेन विलिस। यहाँ लोग वैलेंटाइन मनाने के फिराक में हैं, जबकि इस बेचारे की आज ही ब्रेकअप हो चुकी है। इसने अपनी गर्लफ्रेंड सूजी को कहा था कि शायद वो उसे खुश नहीं रख पा रहा। पता नहीं यहाँ किस खुशी की बात हो रही है, पर यह खुशी तो हमें भी चाहिए। माफ़ करना, कभी कभी हम इधर उधर भटक जाते हैं। खैर, इस ब्रेकअप की वजह से बेन की ज़िंदगी मानो जैसे बदल ही जाती है। उसे रात रात भर नींद नहीं आती, शायद आपकी दोस्त की तरह जो रात भर सिर्फ रील्स देखता है। लेकिन इसकी कंडीशन बस थोड़ी सी अलग है। वो जितना सोने की कोशिश करता है उसे उतना ही चंगा फील होता है, यानी नींद आने की तो सवाल ही नहीं उठता। एक और बात है जो उसे सोने नहीं देती। पिछले हफ्ते ही उसके साथ सूजी की ब्रेकअप हुई थी, लेकिन अगले ही हफ्ते सूजी जेनकिंस के साथ है। बेन भी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, अतीत की जख्मों को ना चाटते हुए आगे बढ़ना चाहता है। और ये जो एक्स्ट्रा टाइम उसे मिली है ना सोने की वजह से, इसे वो काम में लगाना चाहता है ताकि उसकी जेब में थोड़ी सी पैसे आ जाए। इसीलिए वो एक लोकल सुपरमार्केट पे काम करना शुरू करता है। वैसे वो एक आर्ट स्टूडेंट है, ज़्यादातर आर्टिस्ट की तरह उसकी भी झुकाव लड़कियों की तरफ ज़्यादा है। वही तो है इस दुनिया में जो एक खतरनाक अननोइंग अट्रैक्शन पोजेस करते हैं। हर निगाहें बस उन्हीं को देखना चाहते हैं। जैसे अभी उभरता आर्टिस्ट इस लड़की की हर एक कर्व को महसूस करने की कोशिश कर रहा है। ये ले भाई, तो अभी काम पे है, अभी काम पे फोकस करना। खैर, उसी की तरह यहाँ काम करने वाले किसी के भी मन काम पे नहीं है। उन्हें तो बस किसी तरह से समय बितानी है। जैसे सैरन, उसके लिए घड़ी ही उसके सबसे बड़ा दुश्मन है। वो गलती से भी काम पर घड़ी की तरफ देखना भी नहीं चाहती, यहाँ तक कि उसने अपने रिस्ट वॉच को भी बंद करके रखी है। अब इन दोनों से मिलिए, बैरी और मैट। इनकी समय बिताने की तरीका तो कुछ अलग ही है। ऐसे अजीबोगरीब हरकतें करना इनके लिए बहुत ही छोटी बात है। वो इससे भी बड़े बड़े काम कर चुके हैं जिन्हें वो कहते हैं लड़कियों की मदद करना। दरअसल सुपरमार्केट में आई लड़कियां जब चीज़ें खरीद रही होती हैं तो ये दोनों चुपके से उनके सामान में से शैम्पू बॉटल्स को हटाकर वहाँ सेक्स टॉय रख दिया करते हैं। उनका मानना है कि लड़कियां चाहती है सेक्स टॉय खरीदना, लेकिन वो शर्माते हैं, इसीलिए ये भले लोग उनकी सहायता कर देते हैं। बेन की समय बिताने की तरीका इस दुनिया से बिल्कुल हटके है। उसके हिसाब से वो समय को रोक सकता है और अब उसके लिए बहुत आसान है सुंदरता को निहारना। सिर्फ कपड़ों के ऊपर से ही नहीं, बल्कि अंदरूनी सुंदरता। लड़कियों की तरफ उसकी अट्रैक्शन बचपन में ही शुरू हो गया था, जब उसके सामने से एक लड़की पूरी तरीके से नंगा होकर गुजरी थी। तब से उसे लड़कियों को ऐसे देखना बहुत पसंद है। आज भी जब उसे लगता है कि समय रुक चुकी है, वो सुपरमार्केट में आई हर एक लड़की के कपड़े उतार कर उनकी स्केच बनाता है। काम पूरा हो जाने के बाद वो अपने उंगलियां चटकाता है, जिससे समय दोबारा शुरू हो जाती है। अगले दिन सुबह बेन की दोस्त शॉन उससे मिलने आता है, जो हर रोज उससे बस सूजी के बारे में या किसी और लड़की के बारे में बात करना चाहता है। वो बेन को लड़कियों के बारे में टिप्स भी देता है, हालांकि उसकी खुद की जिंदगी लड़कियों के मामले में बिल्कुल ही झंड है। वह जिससे भी मिलता है अपनी हरकतों की वजह से बार बार पेला जाता है, लेकिन फिर भी लड़कियों के मामले में उसकी ज्ञान फैलने की क्षमता बिल्कुल आपकी दोस्त की तरह है। ये दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक साथ पॉर्न मैगजीन देखना इनके लिए बहुत ही आम बात है। बचपन में उनके घर के सामने एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नैटली। शॉन अक्सर उसके पास पैसे लेकर जाता, बदले में नैटली उसे अपने जिस्म दिखाती। धीरे धीरे उसके पास ये लाइन बढ़ती चली गई और नैटली अब धंधे वाली बन चुकी थी। बचपन में बेन के क्लास में एक लड़की थी, तानिया ग्रीन। बेन इसे बहुत पसंद करता था। एक एक्सीडेंट के बाद उसके हाथ टूटने की वजह से प्लास्टर लगाई गई थी, जिसे 6 महीने बाद खोलने पर उसके हाथों में बाल आ चुके थे। क्लास के हर एक बच्चे उसकी मजाक बना रहे होते हैं, जबकि बेन उसे सांत्वना देता है। इससे उन दोनों के बीच रिश्ता गहरा होता जाता है और उन दोनों की रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बन जाती है। एक दिन बेन को अपनी पहली किस मिलने वाली थी, लेकिन बेन अचानक तानिया से कहता है कि वो आधे घंटे बाद यहीं पर मिलेंगे। तानिया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बेन यहाँ से चला जाता है। आधे घंटे बाद बेन तो यहाँ पर होता है, लेकिन तानिया यहाँ पर नहीं होती। वो अगले दिन स्कूल भी नहीं आती। बाद में पता चलता है कि वो अपने माता पिता के साथ कहीं और जा चुकी है। फिर कहानी आती है वर्तमान में, जहाँ बेन की हरकतों से तो लगता है कि वो शैरॉन को पसंद करता है।
अगले दिन बेन की सुपरमार्केट और दूसरे सुपरमार्केट के बीच एक फुटबॉल मैच होती है जिसमें बेन की टीम बहुत ही बुरी तरीके से हारते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से। इसमें सुपरमार्केट की ओनर एलन जेनकिंस बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। मैच के बाद बेन जाता है अपनी ख्याली दुनिया में घूमने, जहां वो देखता है कि उसके अलावा भी कोई है इस दुनिया में जो घूम रहा था। शायद उसी की तरह उसे भी नींद नहीं आती। खैर, एलन की हालत सही नहीं है और अगले दिन उसके जन्मदिन है, इसीलिए वो एक पार्टी रखना चाहता है जहां वो अपने सुपरमार्केट में काम करने वाले हर एक कर्मचारी को बुलाता है। वैसे भी कल उनके साथ फुटबॉल मैच में जो हुआ था उसके बाद ये कंपनसेशन तो वो डिजर्व भी करते हैं, एलन भी यही मानता है। लेकिन उसके लिए पार्टी ही काफ़ी नहीं है, उसे अपनी पार्टी में एक कातिल हसीना चाहिए और इसे लाने की जिम्मेदारी वो देता है बेन को। बेन की ब्रेकअप को 4 हफ्ते बीत चुके हैं। अब वो सूजी के बारे में सोचता भी नहीं है, अब उसकी ज़्यादातर समय बीतता है शैरॉन के बारे में सोचकर। अपनी इमेजिनेशन में वो समय रोकता है और बेतहासा उसकी तस्वीरें बनाता है। बेन को एक अच्छा मौका भी मिलता है जब शैरॉन उससे एलन के बर्थडे पर अपनी डेट के लिए पूछती है। बेन भी इसके लिए मान जाता है, वैसे भी वो उसे पसंद करता है। अगले दिन बर्थडे पार्टी है, वो इसी के बारे में बात कर रहे थे लेकिन अचानक शैरॉन उसे किस करती है। इसकी वजह से बेन की नींद न आने की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाता है। पूरी रात वो चैन की नींद सोता है। सुबह उसे एक आर्ट गैलरी से कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि उन्हें उसकी आर्ट बहुत पसंद है, इसीलिए वो उससे मिलना चाहते हैं। बेन इस बात से बहुत खुश होता है, लेकिन ये बैरी और मैट की बस एक मजाक था। खैर, आज पार्टी है, सब इसी में बिजी है। यहाँ पर बेन की मुलाकात होती है सूजी से। बेन शैरॉन से उसकी इंट्रोडक्शन करवाता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाता कि वो दरअसल उसकी एक्स है। वैसे भी अगले ही पल यहाँ एंट्री होती है उसी कातिल हसीना की जिसे लाने की जिम्मेदारी बेन की थी। सबकी निगाहें बस उसी की तरफ होती है। गेस व्हाट, ये कौन है? ये वही बचपन की नैटली है जो पैसों के बदले कुछ भी करने के लिए तैयार थी और आज भी वही कर रही है। बर्थडे बॉय को इसका पूरा मज़ा मिलता है और साथ में इन ठड़कियों को भी थोड़ा बहुत। एक बार दोबारा सूजी और बेन आमने सामने होते हैं, जहां सूजी बेन की ना चाहते हुए भी उसे किस कर लेती है। यह नज़ारा शैरॉन देख लेती है, जिससे गुस्सा होकर वो यहाँ से चली जाती है। बेन उसे समझाने भी जाती है, लेकिन शैरॉन उसकी एक बात नहीं सुनती। बेन के इस उदास भरी जिंदगी में नींद ना आना फिर से शुरू हो चुकी है। उदास बेन अगले दिन गैलरी ओनर से मिलने जाता है, पर उसने तो बेन को नहीं बुलाया। बेन भी निराश होकर यहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन गैलरी ओनर उससे कहता है कि वो उसकी आर्ट एक बार देखना चाहता है। बेन उसे अपनी बनाए स्केच दिखाता है जो गैलरी ओनर को बहुत पसंद आते हैं। ये सारे के सारे स्केच शैरॉन की होती है। गैलरी ओनर इसका एक शो करना चाहते हैं। बेन भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि ये उसके लिए एक सुनहरा मौका है। इस शो की इनविटेशन शैरॉन तक भी पहुंच जाती है, या शायद पहुंचाया जाता है। शो के दौरान सभी की निगाहें बस बेन की बनाई पेंटिंग्स पर होती है, जबकि बेन की निगाहें सिर्फ और सिर्फ शैरॉन को ढूंढ रहे होते हैं। उसकी ये इंतज़ार ख़त्म हो जाती है जब वो अपने आंखों के सामने शैरॉन को देखता है, जो इन सारे पेंटिंग्स को बड़े ही गौर से देख रही थी। बेन उसे कल की घटना के बारे में समझाने की कोशिश करता है, पर शैरॉन कहती है कि यह तस्वीर वो जो कहना चाहता है वो उसे पहले ही बता चुकी है। बेन की ये शो बहुत कामयाब होती है और अब शायद वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी कामयाब है। बेन शैरॉन को भी अपनी ख्याली दुनिया में ले आता है, जहां वो और शैरॉन इस फ्रोजन वर्ल्ड में बहुत मज़े लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।